गॉड। हेलो, दिस इज इट। व्हाट इज इट? डोंट सिला, उस मोटी सुकी से आज के बाद मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, क्या हो गया? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? ओके, सिला पूछो ना क्या हुआ। उसने मेरे साथ पता है क्या किया, मैं तुम्हें भी बताती हूँ। सुकी खुदा का वास्ते बस कर दो शॉपिंग यार। अरे तुम्हारा कल कौन सा ऑफिस है यार? इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पागलों की तरह शॉपिंग मॉल से घूमती रहूं तुम्हारे साथ। थोड़ी देर हुई थी। थोड़ी देर? पिछले 3 घंटे से हम इसी मॉल का चक्कर लगा रहे हैं। तुमने थेरेपी को कुछ ज्यादा सीरियसली नहीं ले लिया? What? Retail therapy? You think कि मैं थेरेपी कर रही हूँ? Obviously, you don't want to think about Taka. That's why you're doing all this. I don't give a damn about Taka. You know what? मेरा नाम शाहिद आफरीदी है। यकीन आया? नहीं। इसी तरह मुझे भी तुम्हारी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आया। लैला, मुश्ताक की मुझे मोटी कहने वाली बात क्या तुम्हें सही लगती है? हाँ, क्यों? और काली वाली बात? वो तो मैंने खुद ही गई थी। गाड़ी से निकल जाओ। क्यों? निकलो तो गाड़ी से। What? सुकी, सुकी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो सुकी। अगर मुश्ताक की कही भी हर बात तुम्हें सही लगती है तो फिर उसी को बोलो तुम्हें घर ड्रॉप करे। सुकी प्लीज दरवाजा, मैं घर कैसे जाऊंगी? सुकी दरवाजा खोलो। क्या फिर? सुकी प्लीज, सुकी दरवाजा खोलो। बाय। सुकी। आई डोंट बिलीव दिस। वो तुम्हें सड़क पर उतार कर चली गई? हाँ, और अब मैं कैब में घर जा रही हूँ। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है सिला? सॉरी सॉरी, आई नो ये बहुत बुरी बात है, लेकिन वो तुम्हें वाकई सड़क पर उतार कर चली गई। मैं आज के बाद उस मोटी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तो तुम्हें किसने कहा था उसे थेरेपी का बोलने को? सिर्फ थेरेपी नहीं, रिटेल थेरेपी कहा था। और काली और मोटी किसने कहा था लैला? वो तो उसने पूछा था ना। आई विश काश मैं वहाँ होती। अगर तुम वहाँ होती ना तो मेरे साथ कैब में घर जा रही होती। छोड़ो, तुम क्या कर रही थी? नाइल को तैयार कर रही हूँ ना, आज उसकी दादी आने वाली है। ओ हाँ, विकी ने मुझे बताया था कि ये लोग आज आ रहे हैं। अच्छा, मुझे नाइल को तैयार करना है, तुमसे बाद में बात करूंगी। ओके? सुनो सिला, एक बात याद रखना, अब तुम्हें मुझ में और सुकी में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। अच्छा, इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है प्लीज। जी नहीं, मैं बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हो रही हूँ, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। अच्छा, बाद में इस पे बहस करेंगे। नाउ आई हैव टू रन। ओके ओके, बाय। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए। अस्सलाम जी नानी। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो। वो क्या बात है, साइमा नहीं आई क्या? सहमा आई है जी। देख पुत्र किधर आई है अम्मा? मम्मी जी। कीता तकदीर, कीता तकदीर, तो रोल सुटे दो हीरे। अम्मा वड्डी माफ कर दे। अम्मा वड्डी, हाय अम्मा वड्डी, मुझे क्या पता था कि मेरे जाने के बाद इतनी बड़ी क़यामत टूट पड़ेगी, नहीं तो मैं आपसे कभी न लड़ती। बड़ा ही अफसोस है। नहीं साइमा, हौसला रखिए। देखिए, इसमें आपका तो कतन कोई कसूर नहीं है। आए, लेकिन अम्मा वड्डी आप यकीन करें, जिस वक्त से मुझे पता चला ना, तो फैसलाबाद से रोना मैंने शुरू किया तो कराची आप पहुंची। पर आंसू एक नहीं निकलिया। ना करा करो चौई साहब जी, आइए तशरीफ रखिए ना। चौई साहब ना करया करो। ओ को ते कुगू इकू, हाय ए की बढ़िया है। अल्लाह जी की कर दिता साडे नाल। हाय चल बस कर। हाय, मेरी बच्ची सिला किधर, उस पे क्या गुजरी होगी? नाइल को सुला रही है। रबिया जी बेचारी पे देखे ना, ऐस उम्र इतना बड़ा हादसा हो गया उनके साथ। किधर है, मैं जाके जरा मिल लूं। नहीं, वो सो रही हैं अभी। अब बस कर। चौई साहब, अफसोस तो करने दे सही तरीके से। इसकी कौन सा तरीका है अफसोस करने का? मम्मी जी क्या हो गया है? वे चुप कर जा, वे बीच में टोक। अम्मा वड्डी, प्लीज एक्सेप्ट माय कंडोलेंसेस। जी मम्मी जी कंडोलेंसेस। एक ही बात है ना बेटा, बीच में टोकना जरूरी होता है। हाय यार, कीता तकदीर। माँ को लेके तुम जा अपना। जी
मम्मी जी चले कू ते कुग्गू ही कून की करांगे दसो चलिए जी, चलें। सलमा, आप जरा आराम कर लीजिए, इतने लंबे सफर से आई हैं आप। चले मम्मी जी की कीता तकदीर अम्मा बड्डे हाय हाय रबिया जी बेचारी पे क्या गुजरेगी। हाय फराज साहब की तो मुझे बड़ी फिक्र है, उनका क्या बनेगा बेचारों का है। हाय फराज साहब गए। वैसे जी अफसोस तो बड़ा हुआ है जी, जी लेकिन जी बस हर काम में अल्लाह की मर्जी होती है। वो तो शुक्र है जी, रबिया जी और फराज साहब खैर खैरियत से हैं। जी, अल्लाह का बड़ा करम है। वो चौधरी साहब, अगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं तो आप बुरा तो नहीं मनाएंगे? नहीं जी नहीं, आप बताएं। वो चौधरी साहब, बात दरअसल ये है कि हम सब ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि रबिया के सामने बार बार इस सारे वाक़े का, सारे हादसे का हम जिक्र ना करें, वो क्योंकि बहुत परेशान है, उसकी परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी। जी जी मैं समझ रहा हूँ जी। तो आप साइमा जी को भी जरा समझा दीजिएगा। ठीक है जी, मैं समझा। शुक्रिया। अरे मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं कि आप चाय लेंगे या नहीं, बस वो बाहर से बड़ी मेहरबानी। बड़ी नवाज़। वो ईमेल आपने अली को करने के लिए कहा था, जी सर। लेकिन मैंने तो आपको वो ईमेल पर्सनली हेड ऑफिस करने के लिए कहा था। सर वो एक्चुअली मैं लंच करने चला गया तो मैंने अली से कह दिया। और उसने कर भी दी, 1 करोड़ मिस्टेक्स के साथ 6 के 6 वापस आ गई। और सीईओ ने जो मेरी बेइज्जती की है वो भी पढ़ लीजिएगा आप। आई एम सॉरी सर। आप जानते थे कि अली की इंग्लिश वीक है, तो आपको उसे ये काम करने की जरूरत क्या है? मेरे जहन से निकल गया था सर। आपके जहन में तो सिर्फ घर जाकर लंच करने का भूत सवार था। सर लंच का 1 आवर तो फ्री होता है ना, चाहे मैं यहाँ लंच कर लूँ या घर पे। मिस्टर आजर आर्ग्यूमेंट्स करने के बजाय अपने काम पे ध्यान दें, वो आपके लिए बेहतर होगा। आपको याद होना चाहिए कि पिछले 3 महीनों में हमने 40 सरप्लस एम्प्लॉयज को फायर किया। अगर जॉब है तो उसकी गनीमत समझे आप। वो 40 एम्प्लॉय आज भी घर बैठ के लंचेस कर रहे होंगे। यू अंडरस्टैंड? कीता तकदीरे तू रोज सुटे दो हीरे। वो फैशन शो कैसा रहा आपका? फैशन शो? हाँ फैशन शो बड़ा ही रहा मेरा फैशन शो। पता है कराची के सारे डिजाइनरों का मुंह लमक गया था।